સાથે જ ફર્સ્ટ એક જે મારે સવાલ પૂછવો હતો એ કે અત્યારે ઇન્ડિયન પેપર ઇન્ડસ્ટ્રીના શું હાલ છે? આ જે રશિયા યુક્રેન સિચ્યુએશનની ઇફેક્ટ કઈ રીતના આપની ઇન્ડસ્ટ્રીને પડી રહી છે? देखिए, यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका इम्पैक्ट पेपर इंडस्ट्री के ऊपर दो तरह से हुआ है, क्योंकि रशिया से पल्प की सप्लाई होती है, पर्टिकुलर ग्रेड का पल्प वहां से आता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हुई है। और ओवरऑल भी ग्लोबल पल्प का जो डिमांड सप्लाई इक्वेशन से वो डिस्टर्ब हुआ है, तो पल्प के प्राइसेस काफी बढ़े हैं। और दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ है कि एनर्जी प्राइसेस ग्लोबली बहुत बढ़े हैं, तो क्रूड बेस्ड जो भी मटेरियल है, वो चाहे कोटिंग मटेरियल हो, चाहे एनर्जी के लिए जो फर्नेस ऑयल हो, इनके जो दाम बढ़े हैं तो कॉस्ट इंक्रीज जरूर हुआ है। बट अदरवाइज कोई पेपर की डिमांड या पेपर की सप्लाईज में कोई मेजर इम्पैक्ट इंडियन पेपर इंडस्ट्री के ऊपर नहीं। दैट्स गुड टू हियर कि जैसे हमने कोविड का समय निकाला है और डिमांड अभी आ रही है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन आगे जाके आप कैसा ग्रोथ आउटलुक अभी रख रहे हैं? जैसे ओपन अप सब बिजनेसेस हो गए हैं, कैसा डिमांड लुक आप देख रहे हैं, कैसे ग्रोथ आउटलुक देख रहे हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट कैसा है अभी? में पेपर की डिमांड अभी काफी स्ट्रांग है, और उसके दो तीन कारण हैं। क्योंकि ऑफिसेज और स्कूल अब खुलने शुरू हो गए, काफी हद तक खुल चुके हैं, और स्कूल कॉलेजेस ये सारे 1 अप्रैल से नए सेशन भी फुल फ्लेज शुरू हो जाएंगे, फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो राइटिंग प्रिंटिंग पेपर और ऑफिस पेपर की डिमांड बिल्कुल नॉर्मल जैसे हो गई है। और कुछ हद तक मैं ये कहूँगा कि क्योंकि काफी दिनों से बंद थे, तो एक जो डिमांड का जो स्पर्ट है वो थोड़ा ज्यादा है। इनफैक्ट नॉर्मल से डिमांड ज्यादा आई है पिछले 2-3 महीनों के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में ये नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो प्री कोविड लेवल जैसी डिमांड मुझे लगता है कि अप्रैल मई से रहेगी, अभी तो उससे ज्यादा है डिमांड। दूसरा जो पैकेजिंग पेपर है उसकी डिमांड तो कम कभी हुई नहीं, रादर उसकी डिमांड बढ़ ही रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं, कुछ दूसरे बदलाव आए हैं। तो पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड, पैकेजिंग पेपर की डिमांड काफी स्ट्रांग है। तीसरा जो 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 डिमांड का जो कैटेगरी है वो स्पेशल पेपर होता है, चाहे वो चेक पेपर हो, चाहे वो पार्चमेंट पेपर हो, चाहे वो लेजर पेपर हो या कोर्ट पेपर हो, उसकी डिमांड कम हुई थी। लेकिन अब क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी, फिजिकल हियरिंग अब शुरू होने वाली है, तो उसकी डिमांड भी अच्छी है। तो ओवरऑल सारी डिमांड ठीक है। एक्सपोर्ट मार्केट में भी डिमांड अच्छी है अभी, क्योंकि चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, वहां से भी डिमांड अच्छी आ रही है, क्योंकि वहां भी अब ओपनिंग अप शुरू हो गया है, नॉर्मल ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो एक्सपोर्ट मार्केट भी अभी अच्छा है। तो जैसे सर आपने कहा कि एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा है, डोमेस्टिकली अच्छी डिमांड है अभी, जैसे कि बिजनेसेस अब खुल गए हैं, ऑफिसेस खुल गए हैं, और आगे जाके अप्रैल में, जून में फुल फ्लेज स्कूल का भी हम रीओपनिंग देखेंगे, जो अभी शुरुआत ऑफ कोर्स हो गई है, तो वहाँ तब भी आपको एक डिमांड में एक बढ़ोतरी दिखेगी। तो इस हिसाब से कुछ आप कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन का कुछ प्लान है कि आपकी अभी कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है? देखिए, जहां तक जेके पेपर का सवाल है, जेके पेपर हमेशा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में काफी एफिशिएंट रहा है। हम लोग हमेशा 100-105% कैपेसिटी चलाते आए हैं। हमारी सिरपुर की जो यूनिट है, वहाँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 80-85% चल रहा है। तो एक तो उसको बढ़ाएंगे, उस कैपेसिटी में यूटिलाइजेशन 90-95% लाने की कोशिश करेंगे, तो एक तो एडिशनल वॉल्यूम वहां से आएगा। दूसरा, हमारा जो गुजरात में नया जो प्रोजेक्ट हमने लगाया है वो पैकेजिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट है। वहाँ यूटिलाइजेशन अभी 80% चल रहा है, क्योंकि वो नई मशीन है, अभी जनवरी में कमीशन की है। तो 88% भी हेल्दी यूटिलाइजेशन होता है फर्स्ट 2-3 महीनों में। उसका यूटिलाइजेशन भी अगले क्वार्टर से 90% प्लस करने की कोशिश करेंगे, तो उससे एक एडिशनल वॉल्यूम आएगा। तो ये वॉल्यूम के ऊपर है, बाकी थोड़ा बहुत 1-2% एफिशिएंसी के लिए जो कुछ कर सकते हैं पुरानी दूसरी मशीन से, उसके ऊपर भी करें।
सर दूसरा हमने देखा है बहुत सारे बिजनेसेस में प्राइस हाइक किया है क्योंकि इनपुट कॉस्ट की एक बड़ी सम फैक्टर रहा है अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस द बिजनेसेस में। आप कुछ प्राइस हाइक का कुछ सोच रहे हैं? देखिए, जब भी कॉस्ट बढ़ती है, चाहे वो पल्प की कॉस्ट बढ़ी हो, चाहे इंडिया में सारे केमिकल्स की कॉस्ट बढ़ी है, एनर्जी बेस्ड मटेरियल की सब कॉस्ट बढ़ी है, कोल की कॉस्ट बहुत बढ़ी है, कोल तो दुगना है। तो ये जितनी जो इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेस हुई हैं, क्योंकि डिमांड अच्छी है, तो जितना इनपुट कॉस्ट का प्रेशर है वो प्राइस इंक्रीजेस हुए हैं। पिछले 2-3 महीनों में प्राइस इंक्रीजेस अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में अलग अलग प्राइस इंक्रीज लिए हैं हमने, जो इनपुट कॉस्ट को कंपनसेट करे। तो वो प्राइस इंक्रीजेस हुए हैं, और इस महीने हमने अभी लास्ट में एक प्राइस इंक्रीज अभी और लिया है जो अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएगा। तो मार्जिन के ऊपर इस कॉस्ट का प्रेशर नहीं लगता मुझे पेपर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि डिमांड अच्छी है, तो जो कॉस्ट इंक्रीजेस हुए हैं वो पास ऑन होंगे बाजार में। हम्म। तो फिर आगे जाके आप कैसे देख रहे हैं डिमांड सिनारियो आगे बढ़ेगा FY 23 में? जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि अच्छा एक डिमांड रहा है डोमेस्टिक मार्केट प्लस एक्सपोर्ट्स मार्केट में, तो कैपेक्स प्लान कुछ है और डिमांड आउटलुक FY 23 का क्या लेके आप आगे चल रहे हैं? देखिए, 22-23 जो ईयर है पेपर इंडस्ट्री के लिए डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ईयर होना चाहिए, क्योंकि राइटिंग प्रिंटिंग में नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी काफी पब्लिकेशन प्रिंटिंग होंगी, और फिजिकल क्लासेस अब जब चलेंगी तो पेपर की डिमांड स्ट्रांग रहेगी राइटिंग प्रिंटिंग के लिए। दूसरा, जहां तक सवाल है दूसरे पेपर का कंजम्पशन है, पैकेजिंग बोर्ड बहुत हेल्दी ग्रोथ दे रहा है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। फूड डिलीवरी आइटम जो कप स्टॉक है, पेपर कप है, पेपर ग्लासेस हैं, पेपर जो टेबल वेयर्स हैं, उसकी बहुत स्ट्रांग डिमांड है। इंडिया में भी डिमांड है और बाहर भी बहुत डिमांड है, तो वो कैटेगरी बहुत अच्छा करेंगी। तो ओवरऑल पेपर इंडस्ट्री के लिए आने वाला साल डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। जब डिमांड ठीक रहती है तो आप अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ती भी है तो आप उसको पास ऑन कर पाते हैं। जहाँ तक हमारे कैपेक्स का सवाल है, अभी हमने 2000 करोड़ गुजरात में लगाया है इसी साल, तो इसके बाद तो इमीडिएट अभी कोई कैपेक्स लगाने का प्लान नहीं है। हाँ, जो हमारे नॉर्मल मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन जो एक हमारी फिलोसॉफी है वो हम करते रहेंगे, जिससे कुछ प्रोडक्शन बढ़ता भी है, कुछ एफिशिएंसी बेटर आती है। एक तो वो एरिया है। दूसरा, हमारा कोरुगेशन बिजनेस जो हमने शुरू किया है, तो उसमें हमारा जो एक फर्स्ट प्रोजेक्ट अभी लुधियाना में लग रहा है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, तो होपफुली 22-23 में वहाँ प्रोडक्शन शुरू होगा, और उसके बाद फर्दर नई नई लोकेशन उस बिजनेस के लिए जहाँ भी आइडेंटिफाई होगी उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। हम्म। ठीक है सर। आगे आपने कहा कि जो पैकेजिंग का कंट्रीब्यूशन है वो आपके रेवेन्यू में कितना पार्ट प्ले कर रहा है? क्योंकि आपने कहा कि पैकेजिंग हो कि टेबल वेयर हो उसका एक अच्छा डिमांड रहा है, तो रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन पैकेजिंग का रहा है? देखिए, ग्रॉस मैं ये कहूँगा कि अगर आप टॉप लाइन की बात करें तो इस साल हम ग्रॉस टर्नओवर तो 4000 करोड़ क्रॉस करेंगे, नेट टर्नओवर थोड़ा कम रहेगा हमारा। लेकिन अगले आने वाले साल में तो मुझे लगता है कि ग्रॉस टर्नओवर तो 5000 करोड़ कंपनी को अचीव करना है, और मुझे विश्वास है कि वो हम अचीव करेंगे। उस साल के लिए मैं यही कह सकता हूँ। डिमांड का आउटलुक मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज में डिमांड अच्छी है, तो वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। हम्म। और सर डेट रिडक्शन का कोई प्लान है? कुछ डेट रीपेमेंट की आप कुछ सोच रहे हैं? देखिए, आज की डेट में हमारा नेट डेट जो मार्च 22 अगर देखते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा नेट डेट 2800 करोड़ के आसपास नेट डेट रहेगा। और अगले साल 22-23 में मुझे लगता है कि 500 करोड़ का डेट तो रिड्यूस होना ही चाहिए, तो समथिंग अराउंड 2200-2300 नेट डेट रह जाएगा, जो काफी कंफर्टेबल होगा हमारी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के लिए। और उसके बाद नेट डेट कम होता ही जाएगा। हर साल 400 से 500 करोड़ का डेट रिड्यूस होना चाहिए।